महाराज जी, बरेली लाइव चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, ज़्यादा सवाल न करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उद्देश्य लेकर के आप हमारे भारत के भ्रमण के लिए निकले हैं। देखिए, एक ही उद्देश्य है, मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य का कल्याण, इस देह का कल्याण और भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा। और जिसे बोलते हैं कि ये ज्ञान प्रधान देह है और ज्ञान प्रधान देह में ही सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है। इसी के लिए मैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भारत को भ्रमण कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और भ्रमण के माध्यम से हमारे समागम इत्यादि होते हैं, जिसके माध्यम से सनातन धर्म के पुराणों, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि पर चर्चा जो की जाती है, उसको सही सही तत्व क्या है, उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, उनके पीछे का जो रहस्य है, उसका प्रतिपादन किया जाता है। और उसके माध्यम से सनातन धर्म के पीछे का जो रहस्य है और जो हम कार्य करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, कोई विधि और निषेध का पालन करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको पूरी तरह हम लोगों को बताते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ज्ञान भी होता है और ज्ञान के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं, अपना कल्याण पाते हैं। अभी तक आप किस किस शहरों में आप भ्रमण करके आ चुके हैं? अभी तो उत्तर प्रदेश शहर की बात कर रहे हैं तो हम वृंदावन में भी हैं, वृंदावन में भी हो चुका है, इंदौर में हो चुका है, मथुरा, लखनऊ, आगरा, गुजरात, अहमदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सब शहर में काफी शहर हैं अभी ऐसे। क्या नाम है सर आप? प्रवीण मित्तल। कहाँ रहते हैं प्रवीण जी? मैं पवन बिहारी कॉलोनी। सर, 1 तारीख से जैसे श्री आनंद आश्रम जी में जो इनके भागवताचार्य आए हुए हैं, क्योंकि कहा है भागवत को अलग तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, हम लोग हर संडे यहाँ आते हैं। महाराज जी का आज प्रवचन सुन के हमको बड़ा अच्छा लगा और महाराज जी बहुत एजुकेटेड और बढ़िया प्रवचन और सब दे रहे हैं। इसका बहुत ही मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगा। आपकी धर्मपत्नी साथ में है, आपका क्या नाम है? अंजू मित्तल। अंजू जी, आप क्या रोज आ रही हैं या आज आई हैं आप? नहीं, मैं भी आज ही आई हूँ संडे में। अच्छा, तो आपने कितनी देर श्रवण किया आपने? अभी हमें पता नहीं था, तो हम अभी 10 ही मिनट हुए हैं, 15 मिनट आए हुए। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कुछ कोई त्रुटियां या किसी तरीके का कोई संचय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुची अग्रवाल है। रुचि अग्रवाल जी, ये जो भगवत जी चल रही है, कब से सुन रही हैं आप? मैं ये प्रथम दिवस से ही आ रही हूँ यहाँ पे। मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि हमेशा हर व्यासपीठ ने भागवत के बारे में बताया, पर पहली बार मैंने ये देखा कि ये भागवत रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है एक नई चीज मुझे लगी, इससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली। मैं का नित्य में सुनने आ रही हूँ और मुझे बहुत रुचि आ रही है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इनके बहुत बढ़िया महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल लीक से हटकर, बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा, कोई एक बात ऐसी बताइए जो और भागवताचार्य जो हैं उनसे हट करके इनमें आपको क्या प्रेरणा मिली है? इनसे हमें यही प्रेरणा मिली है कि मतलब और जितने भी व्यासपीठ आए हैं आज तक यहाँ पे, उन्होंने वही भागवत 7 दिन की जो कथा होती है, प्रथम दिन जन्म, दूसरे दिन विवाह उनका कृष्ण जी का, और इस तरह सुदामा चरित्र एंड पे, मतलब वो जो 7 टॉपिक हैं उस पे ही वो लोग बोलते थे। पर इनका ऐसा नहीं है, ये एक जो भी बात बोल रहे हैं उसको हमारी जिंदगी से, हमारे शरीर से रिलेट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा आत्मदेव जी से शुरुआत होती है भागवत की प्रथम स्कंद में, तो इन्होंने ये बताया कि आत्मदेव कोई नहीं है, आपकी आत्मा है। आपकी जो आत्मा है वही आत्मदेव है। आत्मदेव नाम का कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये जो उसमें कहानियां लिखी हैं, ये उन्होंने अपने जीवन से रिलेट करने का बताया, उसे क्या रहस्य है। उसके बाद उन्होंने कहा उनकी जो पत्नी है उनका नाम धुंधली है, तो उन्होंने बताया धुंधली क्या है, आपकी बुद्धि है। इस तरह से मतलब उन्होंने रिलेट किया। भागवत की जो कहानियां हैं वो कहानियां ना सुना के उसके एक एक बिंदु पे प्रकाश डाल रहे हैं, इसलिए इनकी कथा बहुत रोचक बन गई है। कहना चाहेंगी, क्या आपको भागवत सुन करके कैसा लगा? अच्छा लगा भागवत सुन के। और क्या प्रेरणा मिली है आपको? किस तरीके से आपको अलग क्या लगा?
अलग क्या, वो एक अर्थ का अच्छे से अर्थ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि रहस्य यही बात का है, इस चीज का बात है तो उस चीज को बता रहे हैं, बता रहे हैं, समझा के पता नहीं था ना। एक शब्द को कई चीजों में बता रहे हैं, इससे ये अर्थ समझ गया। राधे राधे। राधे राधे। मैं डॉक्टर ममता गोयल। ये बरेली वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें महाराज जी की ऐसी कथा सुनने को मिल रही है। कथाएं तो बरेली नाथ नगरी है, निरंतर होती रहती है। यहाँ बहुत सारे मंदिर आश्रम हैं और सभी कथा अच्छी होती है, भगवान की तरफ हमें ले जाने वाली होती है। लेकिन कथा के पीछे जो मूल रहस्य है वो कथानक है, उसके पीछे मूल रहस्य क्या है, जो शब्द है उनका अर्थ क्या है। यदि हम बिना अर्थ के उस ज्ञान को लेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं होगा। तो महाराज जी की कथा जो है वो बहुत ही हमारे जीवन का उद्धार करने वाली है, हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज गति से हमें बढ़ाने वाली है। और ऐसी कथाएं बार बार यहाँ होनी चाहिए। केवल हम नाच ले कूद ले, केवल इससे हमें रस वो भी है, वो रस भी है, लेकिन जब हम उस रस में निमग्न होके उसमें हम डूब कर उसके वास्तविक अर्थ को, यथार्थ को जानकर उसको प्राप्त करेंगे, तब उसका हम पर विशेष प्रभाव होगा और हम जीते जी ही इस भवसागर से मुक्त होकर अपने परम लक्ष्य को, परमात्मा के चरणों की प्रीति को प्राप्त करें।